जय हिंद एवरीवन। आज का जो सेशन होने वाला है इट्स ऑल अबाउट ड्यू टू एंड ओइंग टू। इसमें काफी सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहती है, तो वो सारी कंफ्यूजन्स आज क्लियर हो जाएगी। और जो भी स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं एसएससी के लिए या यूपीएससी के कोई से भी एग्जाम के लिए या फिर वो स्कूल के हैं, तो सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। जितनी आपकी मिथ्स हैं रिलेटेड टू ओइंग टू एंड ड्यू टू, उसको भी मैं डिस्कस करने वाला हूं। कहीं से आपने सुना होता है और कहीं से आपने गलत पढ़ा होता है, तो वो सारी चीजें मैं आज क्लियर करवा दूंगा कि आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से किस तरीके से कोरिलेट कर सकते हो और क्या क्या आपकी मिथ्स रहती है जो आपने गलत सुनी हुई है। तो आज का जो सेशन है बिगिन करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। जो सेशन है ये क्वेश्चंस मैंने आपके सामने प्रेजेंट करे। अभी आपको क्वेश्चन देख के ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पे ड्यू टू आएगा या ओइंग टू आएगा। अभी ये सारे डाउट्स मैं आपके सारे के सारे क्लियर कर दूंगा, बट पहले हम थोड़ा इसको समझ लेते हैं कि ओइंग टू और ड्यू टू होता क्या है। बट ओइंग टू और ड्यू टू से भी पहले हमारे पास जो आया है एडजेक्टिव और एडवर्ब आया है, और ये मैंने आपके सामने इसलिए प्रेजेंट करा है क्योंकि बिना इनको समझाए तो कहीं ना कहीं आपके पास प्रॉब्लम अभी भी उस ओइंग टू और ड्यू टू में आने वाली है। तो बेटर क्या है, बेसिक फाउंडेशन आपका मैं स्ट्रॉन्ग कर देता हूं। बेसिक फाउंडेशन क्या है, अगर एडजेक्टिव आपने सुना है और एडवर्ब आपने सुना है, इसके बारे में थोड़ी सी एक जानकारी ले लो आप, और फिर इसके बाद ये जो इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा इसको आपको आगे कनेक्ट करना है, जो आपको आगे सेशन में प्रोवाइड कराई जाएगी नॉलेज। तो यहाँ पे हमारे पास एडजेक्टिव के बारे में बात बोले तो एडजेक्टिव को विशेषण भी बोला जाता है, जो कि विशेषता बताता है किसकी, एक नाउन की विशेषता बताता है। किसकी विशेषता बताता है, एक नाउन की विशेषता बताता है या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। तो यहाँ पे जैसे सब्जेक्ट है ही इज स्मार्ट, तो स्मार्ट इस समय हमारे पास क्या है, इट्स एन एडजेक्टिव। इट्स एन एडजेक्टिव। अगर हम एडवर्ब पे जाएं तो यहाँ पे हमारे पास ही है, इज है और फिर स्मार्ट है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको स्मार्ट को क्या बोला, एडजेक्टिव बोला है। अब एक बात है कि अगर नाउन और प्रोनाउन की विशेषता एक विशेषण एक एडजेक्टिव बताता है, तो वैसे ही अगर एक एडजेक्टिव है जो इसको विशेषता बताएगा, इसको क्वालिफाई करेगा, तो वो क्या करने वाला है, एक एडवर्ब करेगा। तो इसकी विशेषता बताने वाला कौन होगा, एक एडवर्ब होगा। तो यहां पे हमारे पास जो वेरी है ये किसका काम कर रहा है, एक एडवर्ब का काम कर रहा है। स्मार्ट किसका फंक्शन कर रहा है, एक एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है। तो इस बात को याद रखें, नाउन प्रोनाउन की विशेषता कौन बताता है, एक एडजेक्टिव बताता है, और आपका एक एडजेक्टिव की विशेषता कौन बताता है, एक एडवर्ब बताता है। आगे बात, नेक्स्ट, ही इज अ स्मार्ट बॉय। अभी हमारे पास बॉय जो है इट्स अ नाउन, ये क्या है, नाउन है, और नाउन के आगे हमने क्या यूज करा है, स्मार्ट को यूज करा है। अगेन ये हमारे पास एक एडजेक्टिव है। इसके आगे हमारे पास आर्टिकल ए है, और आर्टिकल ए अपने आप में एक एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव से निकला हुआ डिटर्मिनर, और डिटर्मिनर से आपका एक आर्टिकल। तो यहाँ पे आपका ये यूजेज है। अब इस वाले में देखो, ही इज अ वेरी स्मार्ट बॉय। अगेन बॉय जो है हमारे पास इट्स अ नाउन, स्मार्ट क्या है, एडजेक्टिव है, और इस समय ये क्या है हमारे पास, एक एडवर्ब है। वेरी किसका काम कर रहा है, एक एडवर्ब। एक एडजेक्टिव विशेषण का विशेषता बताने वाला कौन होगा, जो क्वालिफाई करेगा, वो एक एडवर्ब होने वाला है। नेक्स्ट एग्जांपल, ही इज अ स्मार्ट इंटेलिजेंट बॉय। तो बॉय हमारे पास क्या होगा, नाउन होगा। इसके आगे क्या है, एक एडजेक्टिव है, और एक एडजेक्टिव के आगे हमने क्या यूज करा है, एक और एडजेक्टिव को यूज करा है, और फिर इसके आगे एक आर्टिकल को यूज करा गया है। ठीक है। अब इस एग्जाम्पल में देखते हैं, ही इज अ वेरी स्मार्ट इंटेलिजेंट बॉय। यहां पे हमारे पास क्या है, नाउन है। इंटेलिजेंट इट्स एन एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव होगा। स्मार्ट हमारे पास अगेन एक एडजेक्टिव होने वाला है, और वेरी जो होगा ये फंक्शन करेगा किसका, एक एडवर्ब का फंक्शन करने वाला है। अब कई स्टूडेंट ये सोचते हैं कि नाउन है, नाउन के आगे हमने क्या यूज करा है, एक एडजेक्टिव को, और इसके आगे हमने क्या यूज करा, एक एडवर्ब को यूज करा। कंफ्यूजन आती है, कंफ्यूजन तब आती है जब आप कुछ इस तरीके के सेंटेंसेस को पढ़ते हो। आप देखते हो कि आपके पास नाउन है, और नाउन के आगे आपने क्या यूज करा, एक एडजेक्टिव को यूज करा। एक एडजेक्टिव के आगे जो वर्ड आता है वो भी एक एडजेक्टिव होता है। बट एक बात को आप समझना, और इस बात को थोड़ा सा अपने दिमाग में इनग्रेन रखना, बिठा के रखना, वो बात यह है कि हमने यहाँ पे जो इंटेलिजेंट विशेषता बता रहा है वो किसकी बता रहा है, बॉय की बता रहा है। स्मार्ट जो विशेषता बता रहा है किसकी बता रहा है, बॉय की बता रहा है। मतलब ये इंटेलिजेंट भी बॉय के बारे में बता रहा है, ये स्मार्ट भी किसके बारे में बता रहा है, बॉय के बारे में बता रहा है। अब आते हैं इस बात में, ये जो इंटेलिजेंट है ये किसके बारे में बता रहा है, बॉय के बारे में। स्मार्ट है बॉय के बारे में। बट वेरी जो है, वेरी बॉय के बारे में नहीं बता रहा है। समझना इस बात को, वेरी जो वर्ड है ये बॉय के बारे में नहीं बता रहा है, ये बता रहा है
एडजेक्टिव के बारे में, जिसके स्मार्ट के बारे में, इसको इंटेंसिफाई कर दिया इसने। इसने बोला वो जो लड़का है वो कैसा है, बहुत स्मार्ट है। कैसा है, बहुत ज्यादा स्मार्ट है। तो वेरी जो इंटेंसिफाई कर रहा है, किसको कर रहा है, एडजेक्टिव को कर रहा है। इसीलिए हम इसे क्या बोलेंगे, एडवर्ब बोलेंगे। तो ये बात को आपको बेस मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया। अब इसके अलावा एक और एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखा है, इस एग्जाम्पल को भी समझ लेना। ही को यूज करा गया, ही क्या है हमारे पास, सब्जेक्ट है। वर्क्स जो यूज करा गया, इट्स अ वर्ब। इसके आगे वेरी और स्मार्टली का यूजेज है। स्मार्टली जो है आप स्कूल टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, जैसे स्लोली होता है, क्विकली होता है, पोलाइटली होता है, ये सारी वोकैबुलरीज क्या होती हैं, एडवर्ब होती है। अब सेकंड बात, यहां पे जो वेरी यूज करा गया है ये भी क्या है, एडवर्ब ही है। एक एडवर्ब को मॉडिफाई करने वाला वर्ड भी क्या होता है, एडवर्ब ही होता है। ठीक है, तो एडजेक्टिव को करने वाला, मॉडिफाई करने वाला, वो भी एडवर्ब, और एडवर्ब को मॉडिफाई करने वाला वो भी एडवर्ब। अब चलते हैं हम अपनी काम की बात में। अब आते हैं वापस, ये जो था बेसिक्स, ये आपका कनेक्ट होगा आगे आने वाले पॉइंट में। अब जो ओइंग टू होता है, इस ओइंग टू और ड्यू टू को समझ लेते हैं। इसका यूजेज कब करा जाता है, देखो जब हम इसको यूज करते हैं, समझ लेना है सबने अच्छे से, कि जब इसको यूज करा जाता है ड्यू टू और ओइंग टू, ये फंक्शन कर रहा होता है बिकॉज ऑफ वाला, बिकॉज ऑफ वाला फंक्शन कर रहा होता है। ठीक है, और जो शो करा जाता है इससे रीजन, कॉज या फिर इफेक्ट, रीजन को बताएंगे, कॉज को बताएंगे या फिर इफेक्ट को बताने वाले हैं। जो इसका यूजेज होगा वो, यस, जो बात आपने सीख ली है अब इसको यहां पे कनेक्ट कर देंगे। यहां पे कनेक्ट करके एक बात देखो, स्टैटिव वर्ब, नाउन और प्रोनाउन, इनके बारे में बात बोली गई है। अगर इनसे कनेक्टेड आपको वर्ड मिलता है या इनको क्वालिफाई करता है तो वो वर्ड क्या होगा, एक एडजेक्टिव होगा। क्या होगा, एक एडजेक्टिव होगा। और जब हम एडजेक्टिव के बारे में बात बोलते हैं तो वहां पे आपका जो वर्ड यूज होता है दैट इज ड्यू टू। आप किसको यूज करोगे, ड्यू टू को यूज करने वाले हो। इन द नेक्स्ट वन, यहां पे हमारे पास मेन वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है। अगर इनसे वर्ड कनेक्ट होता है तो हमारे पास जो आने वाला है मॉडिफायर वो क्या होगा, एडवर्ब होगा। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया कि एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने वाला कौन होगा, एडवर्ब होगा। एडवर्ब को मॉडिफाई करने वाला एडवर्ब होगा। मेन वर्ब को मॉडिफाई करने वाला अगेन एडवर्ब होगा। और जो फंक्शन करता है एक एडवर्ब का वो कौन होता है, ओइंग टू होता है। क्या होता है, ओइंग टू होता है। तो हमारे पास क्या हो गया, कनेक्शन मैंने अब आपके सामने प्रेजेंट कर दिए। अगर बात बोली जा रही है एडवर्ब के बारे में तो आप किसको यूज करोगे, ओइंग टू को यूज करोगे। और अगर एडजेक्टिव के बारे में बात करी जा रही है तो आप किसको यूज करने वाले हो, ड्यू टू को यूज करोगे। सेंटेंस में पूरा का पूरा कनेक्ट करके मैं बताऊंगा और बहुत आसान हो जाएगा सारे स्टूडेंट्स के लिए। अब एक बात है, इसमें मैं एक एडिशनल एक और बात बता देता हूं। देखो अगर ड्यू टू बोले और ओइंग टू बोले, ये अपने आप में प्रेपोजिशन है। क्या है, प्रेपोजिशन है, इसको प्रेपोजिशन बोलेंगे। और अगर प्रेपोजिशन के साथ हमने नाउन और प्रोनाउन को जोड़ा है, अगर हमने नाउन और प्रोनाउन को जोड़ा है तो इनसे जुड़ के एक फ्रेज बनती है। ठीक है, फ्रेज किसे बोलते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को बोलते हैं। कोई भी ग्रुप का ग्रुप में है, समूह में वर्ड्स हैं, उनको क्या बोला जाएगा, फ्रेज बोला जाएगा, जो कि एक कंप्लीट मीनिंग नहीं देते। जैसे कि इन द मॉर्निंग, ठीक है, तो ये सारे के सारे कुछ फ्रेजेस होती हैं। अब प्रेपोजिशन के साथ हमने क्या यूज कर दिया है, ऑब्जेक्ट को यूज करा है। अगर प्रेपोजिशन के साथ ऑब्जेक्ट यूज होता है तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, प्रीपोजिशनल, प्रेपोजिशनल फ्रेज बोल सकते हैं, प्रेपोजिशनल फ्रेज बोला जा सकता है। अब यहां पे हमारे पास इसको मैंने क्या बोला, प्रीपोजिशनल फ्रेज। अब प्रीपोजिशनल फ्रेज में अगर इस वाली फ्रेज को देखा जाए तो ये वाली जो फ्रेज बनेगी ड्यू टू के साथ नाउन या फिर प्रोनाउन में, वो बनने वाली है आपकी एक एडजेक्टिव फ्रेज। इसको हम क्या बोलेंगे, एक एडजेक्टिव फ्रेज। मतलब ये जो पूरा कंप्लीट काम करेगा ड्यू टू से लेके इसके साथ नाउन प्रोनाउन, वो किसका काम करने वाले हैं, वो एक एडजेक्टिव का फंक्शन करने वाले हैं। नेक्स्ट वन इज ओइंग टू। अब जब ओइंग टू के बारे में बात बोली जाती है और इसके साथ नाउन प्रोनाउन के बारे में बात बोलेंगे तो ये भी एक प्रीपोजिशन का फ्रेज का ही काम करेंगे, प्रीपोजिशनल फ्रेज का ही काम करेंगे। बट ये वाली जो कहलाएगी, ये वाली कहलाने वाली है आपकी एडवर्बियल फ्रेज। इसको हम क्या बोलेंगे, एडवर्बियल फ्रेज। तो पहले वाली जो थी वो कौन सी थी, एडजेक्टिव फ्रेज थी। सेकंड वाली जो है वो एडवर्बियल फ्रेज है, क्योंकि ओइंग टू जो फंक्शन करता है वो किसका करता है, एक एडवर्ब का करता है। आई होप इतनी बातें आप सबको समझ में आ गई है।
अब अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो क्वेश्चंस में जो आपके सामने प्रेजेंट करूंगा अब आपको काफी आसान लगने वाले हैं। बात समझ लेना, अगर स्टैटिक वर्ब है, नाउन प्रोनाउन है, इनको मॉडिफाई कर रहा है एडजेक्टिव, मेन वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, तो कौन होगा? एडवर्ब ही होने वाला है। तो एडवर्ब से बनेगा ओइंग टू और एडजेक्टिव से ड्यू टू। अब आते हैं आपके सामने क्वेश्चंस। अब क्वेश्चंस आपको काफी आसान लगने वाले हैं, ठीक है। ये रहे नंबर वन। अब नंबर वन को देखो आप, क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन में रवि क्वालिफाइड ड्यू टू ओइंग टू हिज हार्ड वर्क। सो इन द फर्स्ट एग्जाम्पल, we have used Ravi subject, then qualified, it's a verb, verb के बाद due to आया और owing to आया। फिर इसके बाद हमने किसको यूज करा है, जो कि मैंने आपको नाउन प्रोनाउन वाला कुछ एक ऑब्जेक्ट बोला था, नाउन प्रोनाउन, और ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट आ गया हमारे पास। अब यहां पे इस बात को समझो, रवि ने क्वालिफाई करा, वर्ब है, वर्ब का मॉडिफायर कौन होता है? एक एडवर्ब होता है। हमें क्या चाहिए? एक एडवर्ब चाहिए, बट ड्यू टू तो एडवर्ब नहीं होता, ओइंग टू एडवर्ब होता है, सो वी आर गोइंग टू यूज ओइंग टू। नेक्स्ट वन, शी गॉट सक्सेस ड्यू टू ओइंग टू हर हार्ड वर्क। अब ये वाला थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा स्टूडेंट्स के लिए। ये कंफ्यूजिंग इसलिए होने वाला है क्योंकि ये गॉट आ गया। अब कई सोचेंगे कि ये जो गॉट आया ये क्या है? मेन वर्ब है, और मेन वर्ब को लेने के बाद आप क्या सोच के लेके चलोगे कि यहां पे हमारा क्या आना चाहिए? ओइंग टू आना चाहिए, बट वहीं पे आप गलत हो जाओगे। अब एग्जामिनर भी आपको इसी तरीके से देता है क्वेश्चंस, कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि गॉट जो होता है ये मेन वर्ब नहीं, ये लिंकिंग वर्ब का काम करता है। किसका? एक लिंकिंग वर्ब का काम करता है। मेन वर्ब का भी काम कर सकता है, बट यहां पे किसका काम कर रहा है? लिंकिंग वर्ब का। अब लिंकिंग वर्ब देखो, एक तरीके से आप समझ सकते हो, जैसे मैंने आपको वर्ड्स बताए थे, जो हमारे 5 सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, जैसे आईज, ईयर्स, नोज, टंग, इनसे रिलेटेड वोकैबुलरीज होती हैं, मैंने लिखवाई भी थी आपको। तो ये क्या ये होती है आपकी लिंकिंग वर्ब का काम करती है एक तरीके से, मेन वर्ब का नहीं। इनके साथ हम एडजेक्टिव्स को यूज करते हैं, जैसे आपका लुक मैंने आपको बताया था, आपको सीम बताया था, अपीयर बताया था। ये सारी वोकैबुलरीज क्या होती हैं? आपकी लिंकिंग वर्ब है। और इनके बाद जो आता है, वर्ब के बाद एडवर्ब नहीं, आप इसके बाद एक एडजेक्टिव को यूज करते हो। हमेशा इनके बाद क्या आएगा? एक एडजेक्टिव आएगा। जैसे द स्काई अपीयर्स क्लियर, स्काई कैसा दिख रहा है? क्लियर दिख रहा है, और क्लियर क्या है? एक एडजेक्टिव। तो यहां पे हमारे पास ये जो गॉट काम कर रहा है, गॉट किसका काम कर रहा है? एक लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है। सो शी गॉट सक्सेस, यहां पे सक्सेस क्या आया हमारे पास? सक्सेस क्या आया हमारे पास? एक नाउन आ गया। सक्सेस क्या आ गया हमारे पास? नाउन आ गया। सो शी गॉट सक्सेस। अब यहां पे लिंकिंग वर्ब है, तो लिंकिंग वर्ब के अकॉर्डिंग अगर हम चले तो हमें क्या चाहिए? एक एडजेक्टिव चाहिए। क्या चाहिए? एक एडजेक्टिव। एडजेक्टिव हमारा ये नहीं होता, एडजेक्टिव हमारा ड्यू टू होता है, ठीक है। जैसे आपको मैं बताता हूं कि शी इज स्मार्ट लिखा गया है, शी इज स्मार्ट, तो यहां पे हमारे पास इज है और इसके बाद हमने क्या यूज करा है? एक एडजेक्टिव। सेम गोस फॉर दिस वन, अगर ये लिंकिंग वर्ब है तो यहां पे ये किसको ढूंढ रहा है? एक एडजेक्टिव को, तो यहां पे आपका ड्यू टू यूज होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, he is happy due to owing to positive result। अब यहां पे he is happy आया, he is को यूज करा है, एडजेक्टिव को यूज करा गया है। किसको यूज करा गया है? एडजेक्टिव को यूज करा गया। सो he is happy, एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने वाला हमें क्या चाहिए? एक एडवर्ब चाहिए। तो एडवर्ब कौन सा होगा? ड्यू टू तो नहीं होने वाला है, यहां पे हम किसको यूज करेंगे? इसको यूज करेंगे। तो यहां पे आपका क्या आ जाएगा? owing to आ जाएगा, एडवर्ब आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी इज नॉट ईटिंग देयर ड्यू टू ओइंग टू बैड कंडीशन। तो यहां पे हमारे पास शी इज नॉट ईटिंग वर्ब है, वर्ब को मॉडिफाई करने वाला कौन होता है? एक एडवर्ब होता है। तो ड्यू टू और ओइंग टू में एडवर्ब कौन है? ओइंग टू है, तो वी आर गोइंग टू यूज ओइंग टू। यहां पे आपका क्या यूजेज होगा? एक ओइंग टू का होगा। मूविंग टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चंस। सो नेक्स्ट क्वेश्चंस ये रहे आपके सामने 6, 7, 8, 9। जल्दी से इसको भी आप करेक्ट कर लें। मुझे लगता है अब सारे स्टूडेंट्स इजीली करेक्ट भी कर पा रहे होंगे। अगर कोई ऐसे पॉज करके करना चाहता है तो वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब इसको समझते हैं। यहाँ पे इनफिल्ट्रेटर्स, घुसपैठियों को इनफिल्ट्रेटर्स बोला जाता है। आर स्केयर्ड, वो कैसे हैं? स्केयर्ड है। अब देखो यहाँ पे आर जो है ये लिंकिंग वर्ब का काम कर रही है, और स्केयर्ड क्या है? हमारे पास एक एडजेक्टिव है। स्केयर्ड क्या है? एक एडजेक्टिव है।
अब एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने वाला वर्ड क्या होगा, एक एडवर्ब होगा। तो हमें क्या चाहिए, एक एडवर्ब चाहिए। इसीलिए यहां पे हमने क्या यूज करा, ओइंग टू को यूज करा। यहां पे आपका ओइंग टू का यूज होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज, इसमें कंफ्यूजन होगी तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कि ये स्केयर्ड एडजेक्टिव कैसे हो गया, ठीक है। उसके लिए भी मैं कोई सेशन लेके आ जाऊंगा। बट यहाँ पे स्केयर्ड जो काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है, एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। नेक्स्ट, इंडिया वॉन द मैच, इंडिया ने मैच को जीता, वॉन द मैच। अब वॉन पे फोकस चल रहा है, मैच पे नहीं चल रहा है। ये वर्ब है, वर्ब को मॉडिफाई करने वाला वर्ड क्या होता है, एक एडवर्ब होता है। तो ड्यू टू तो एडजेक्टिव है, हमें किसका यूज करना है, एक एडवर्ब का यूज करना है। सो वी आर गोइंग टू यूज ओइंग टू, ठीक है। इंडिया वॉन द मैच ओइंग टू MS धोनी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इंडियाज विनिंग इज। अब इंडिया की जो विनिंग है, देखो समझ लेना इस बात को, इंडिया की विनिंग है। विनिंग अपने आप में इस समय नाउन का काम कर रहा है, ठीक है। जैसे रवि क्या है, रवि की कार है, तो हमने क्या बोला, रवि और रवि की कार, रवीज कार। तो कार क्या है, इट्स अ नाउन। सो वैसे ही इंडियाज विनिंग इज लिंकिंग वर्ब या डिफाइनिंग वर्ब। वर्ब के बाद, लिंकिंग वर्ब के बाद क्या यूज करते हैं, एडजेक्टिव को यूज करते हैं। तो एडजेक्टिव क्या होगा, ओइंग टू तो नहीं होने वाला, ये तो एडवर्ब है। हमें क्या चाहिए, ड्यू टू चाहिए। तो यहाँ पे आपका ये एडवर्ब यूज होगा, सॉरी एडजेक्टिव यूज होगा, तो यहाँ पे ड्यू टू का यूज होगा। सो इंडियाज विनिंग इज ड्यू टू MS धोनी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द मैनेजर कैंसल्ड द सेमिनार ड्यू टू ओइंग टू हैवी रेन्स। अब यहाँ पे कैंसिल करा गया है सेमिनार को, क्या करा गया है, कैंसिल करा गया है। तो कैंसिल करा गया, इट्स अ वर्ब। अब वर्ब को मॉडिफाई करने वाला वर्ड क्या होगा, ड्यू टू या ओइंग टू। इसमें देख लो आप, एडवर्ब होगा। एडवर्ब कौन सा है, अभी मैं आपको बता चुका हूं, ओइंग टू है। सो हेयर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ओइंग टू। सो क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा इस तरीके से कंप्लीट होता है। आई होप सारे स्टूडेंट अच्छे से समझ रहे हैं। अब थर्ड थिंग, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात बोली थी कि कुछ मिथ होती हैं, मतलब कि आपने कोई बात सुनी होती है कि ये चीज होती है, बट उस पर कोई रीजन नहीं होता, कोई रियलिटी नहीं होती। अब वैसी एक बात यह है, कई जगह आपको पढ़ने को मिल जाता है, कई जगह आपको सुनने को मिल जाता है कि हम ड्यू टू और ओइंग टू से सेंटेंस को बिगिन नहीं करते हैं। और कई जगह आपने पढ़ा होता है और कई पढ़ा भी रहे हैं इस तरीके से। बट आज मैं आपको पर्टिकुलरली एग्जाम के तरीके से बताता हूं कि अगर आप ड्यू टू और ओइंग टू से स्टार्ट कर रहे हो तो उसमें कोई गलती नहीं है। बस उसमें केस क्या होता है, आपको जो सेकंड पार्ट होता है उसको एक कॉमा के साथ कनेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे हमने इसको कॉमा के साथ कनेक्ट किया है, इसमें कोई गलती नहीं है, किसी भी तरीके की गलती नहीं है। अगर आपको कहीं से सुनने को मिल रहा है तो कोई बात नहीं, आप सुने। बट यहाँ पे आज मैं आपको बिल्कुल करेक्ट तरीके से बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपकी फॉर्मेशंस होती हैं, और इन बातों को आप कनेक्ट भी कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो, ड्यू टू और ओइंग टू से मैंने सेंटेंस की बिगनिंग करवा दी। बैड वेदर आई कैंसल द मीटिंग। क्वेश्चन अभी आप लोगों से है कि यहाँ पे ड्यू टू आएगा या ओइंग टू आएगा, ड्यू टू आएगा या ओइंग टू आएगा। देखो कितना आसान लगने वाला है, घबराने वाली बात है ही नहीं। ये जो कॉमा है, इस कॉमा के बाद वाले पे आ जाओ। आई कैंसल्ड द मीटिंग, कैंसल्ड जो है इट्स अ वर्ब, वर्ब के बारे में बात हो रही है, कैंसिल हुई। वर्ब की विशेषता बताने, मतलब वर्ब को मॉडिफाई करने वाला वर्ड कौन होता है, एक एडवर्ब होता है। सो हियर वी आर गोइंग टू यूज ओइंग टू, ड्यू टू का यूज नहीं होगा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, आप नेक्स्ट एग्जाम्पल करो, ही कुड नॉट कम। कम ये वर्ब आया। अब वर्ब आया है तो वर्ब को कौन मॉडिफाई करता है, ऑब्वियसली अगेन हमारे पास क्या आएगा, एक एडवर्ब आएगा। तो एडवर्ब आएगा तो हमारे पास ओइंग टू का यूजेज होगा। एंड द लास्ट वन देखो, अब ये वाला आप करेक्ट, अगर आपने करेक्ट कर दिया तो मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी मिल चुकी है। ड्यू टू ओइंग टू हिज डेलिब्रेट नॉलेज, मतलब प्लानिंग के साथ साथ वाली नॉलेज, ही इज अ वंडरफुल टीचर। अब इस बात को समझना, ये लास्ट वाला एग्जाम्पल अगर आपने सही कराया तो बहुत अच्छी बात है। लो दोबारा से दिखा देता हूं मैं, अगर आपने अच्छे से कराया तो बहुत अच्छी बात है, और अगर अच्छे से नहीं कराए तो अब मैं समझाता हूं उसे, इस बात को भी समझ लेना। देखो यहां पे बोला गया है कि ही इज स्मार्ट नहीं बोला है वहां पे, ही इज अ वंडरफुल। वंडरफुल क्या है हमारे पास, एडजेक्टिव। अगर एडजेक्टिव में रुक जाते तो हमें एडवर्ब चाहिए होता, अगर एडजेक्टिव में रुक जाते तो हमें एडवर्ब चाहिए होता, हम इन दोनों में से एडवर्ब को ढूंढ रहे होते। बट यहां पे हमारे पास क्या आ गया, एक नाउन आ गया। अगर नाउन आ चुका है तो नाउन की विशेषता कौन बताता है, नाउन के लिए कौन आता है, एडजेक्टिव आता है। तो इसीलिए यहां पे हम किसका यूज करेंगे,
ड्यू टू का यूज करेंगे और यहाँ पे ओइंग टू का यूज नहीं होगा। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो अभी मैंने आप सबके सामने प्रेजेंट करे। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आप सबको अच्छे से समझ में आए हैं और जितनी भी आपकी कंफ्यूजन्स हैं वो सारी की सारी आज आपकी क्लियर भी हो चुकी है। देखो बताने को तो मैं आपको इसमें काफी चीजें और भी बता सकता हूं, बट आपको स्पेसिफिकली आज जो बताया गया है बिकॉज ऑफ, ओइंग टू, ड्यू टू से कनेक्टेड चीजें बताई गई है। आई होप आप सबको ये सारी चीजें समझ में आई है। अगर समझ में आई है तो लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और ताकि हेल्प हो पाए। मेन पर्पस क्या है? स्टूडेंट्स की हेल्प हो पाए, जितने स्टूडेंट सेशन को देखें आने वाले टाइम में। सो दैट्स ऑल, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद एवरीवन।